नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरशंकर कुमार। मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद भी सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय ने बयान देते हुए कहा है कि सीएम के नाम का सस्पेंस बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है, जबकि कांग्रेस 66 सीट पर ही सिमट गई। चुनाव जीतने के बाद प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। क्यों पार्टी ने चुनाव से पहले सीएम के नाम की घोषणा नहीं की थी, जिसको लेकर अब काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि चुनाव जीतने के इतने दिन बाद भी बीजेपी ने सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया है। प्रदेश के होने वाले नए सीएम को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम के नाम का सारा सस्पेंस रविवार को खत्म हो जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री का फैसला इस हफ्ते में ही हो जाने की पूरी संभावना है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश ऊर्जा लेने के लिए जाते हैं, उनका राजनीति में रहना आनंद देता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जीत मोदी के नाम पर हुई है तो सीएम का फैसला भी वो ही करेंगे। कैलाश ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव हो रहे थे इन तीनों प्रदेशों में जहां पे उन्हें जीत मिली है और इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि जब कर्नाटक में जीतते हैं तब ईवीएम ठीक होता है, हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होता है। इसके बाद उन्होंने लाडली बहना का जिक्र करते हुए कहा कि हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जीते हैं जहां लाडली बहना नहीं थी। मैं एमपी से ज्यादा बड़ी जीत छत्तीसगढ़ को मानता हूं। चुनाव में आई पीएम मोदी की रणनीति काम। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि चुनाव में केवल पीएम मोदी और जेपी नड्डा की रणनीति काम आई। उनका यह कहना था कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि लाडली बहना फेल हो गई। मैंने कहा कि तमाम योजनाएं चली, उसमें पीएम की आवास योजना भी थी, कई सारी योजनाएं थी। उस गुलदस्ते में एक फूल लाडली बहना योजना का भी था। एक योजनाओं का गुलदस्ता होता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी भी सीएम को लेकर सस्पेंस जारी है। इस बीच मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव के मिशन 2024 में जुट गए हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी भले ही प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की हो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के किला को भेद नहीं पाई। छिंदवाड़ा को कमलनाथ का किला कहा जाता है। यहां बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चुनाव जीतने के बाद छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां वो लोगों से मिलने और वहां पर लोगों से उन्होंने मुलाकात की और सभा को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया, लाडली कार्यक्रम में शामिल हुए और फिर आदिवासी कार्यकर्ता के घर भोजन किया। मिशन 24 में लगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में भले ही सीएम की कुर्सी को लेकर सवाल बड़ा हो, लेकिन इन सवालों से दूर शिवराज ने फिलहाल अपने लिए मिशन 24 की लकीर खींच दी है, जिसमें एमपी की 29 में से 29 सीटों का जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी का आला कमान जिस वक्त एमपी में सीएम चेहरे पर मंथन करेगा, उस वक्त सवाल आगामी लोकसभा चुनाव का भी होगा। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के इसी सवाल को आसान बनाने के लिए शिवराज सिंह जीत के बाद भी जमीन पर जुड़े हुए हैं नजर आ रहे हैं। कमलनाथ के गढ़ में शिवराज 2019 में बीजेपी एमपी की 29 में से 28 सीट जीती थी, लेकिन छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नकुलनाथ को जीत मिली थी। प्रचंड जीत के बावजूद इस बार छिंदवाड़ा जिले की 7 सीटों पर बीजेपी को हार मिली। कमजोर किले को मजबूत करने में जुटे शिवराज सिंह चौहान आला कमान के सामने अपना सीबी मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वाजपेयी से लेकर मोदी लहर भी छिंदवाड़ा में कमल नहीं खिला पाई। बावजूद इसके शिवराज सिंह चौहान की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली है। जिन सांसदों को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उतारा, उनमें से विधानसभा चुनाव जीतकर आने वाले सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम की रेस में इन दिग्गजों का नाम सीएम पद के लिए शिवराज सिंह चौहान के लिए बड़ी चुनौती प्रहलाद पटेल हैं, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। सियासी कद से लेकर जातीय समीकरण तक प्रहलाद पटेल की दावेदारी को मजबूत बनाते हैं।
प्रहलाद पटेल लोधी समाज से आते हैं, जो एमपी की 40% ओबीसी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। 5 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। प्रहलाद पटेल के गृह जिले में से बीजेपी इस बार चारों सीट जीती है। सीएम पद की रेस में एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हैं। उन्होंने भी कृषि मंत्री पद अपना छोड़ दिया है। नरेंद्र तोमर राज्य से लेकर केंद्र और संगठन की राजनीति में लंबा अनुभव रखते हैं। नरेंद्र तोमर के इलाके चंबल रीजन में भी बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। चंबल से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सरप्राइज कर सकते हैं। हालांकि वो अब तक खुद को सीएम की रेस से लगातार बाहर बताते रहे हैं और इससे पहले भी, जब चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं, न पहले था, न आज हूं, न आगे हूं। लेकिन आज भी जेपी नड्डा से उनकी संभावित मुलाकात ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। एमपी में कमलनाथ की बजाय कमल पर भरोसा जताया है। लेकिन अब एमपी में कमल किस पर दांव लगाता है, बीजेपी से लेकर भोपाल तक, इस बात का इंतजार रहेगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।